students, today we will do Maths 2 Standard 9 5.1. The first sum is diagonal of a parallelogram W X Y Z intersect each other at O, at point O, और एक एंगल दिया है एक्स वाई जेड इज 135. ठीक है, और फाइंड करना है मुझे एक्स डब्ल्यू जेड, यानी इसके अपोजिट वाला एंगल जो है वो मुझे फाइंड करना है. ठीक है, एक चीज ये फाइंड करना है, देन दूसरा फाइंड करना है वाई जेड डब्ल्यू, ये वाला एंगल. चलो लेट्स सी. सबसे पहले व्हाट इज गिवन हियर? Given is x y z is 135. It is given. This is given. ये 135 है डिग्री. This is 135. तो x y z equal to x w z. x y z एक्स डब्ल्यू जेड को बराबर है. क्यों बराबर है? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अच्छा ये लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. आगे जो है इफ दिस आर इक्वल मीन्स एक्स डब्ल्यू जेड भी 135 हो जाएगा. हो गया 135. तो ये मिल गया मेरे को फर्स्ट वाला. नाउ द सेकेंड वन. व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन वाई जेड डब्ल्यू चाहिए. तो वाई जेड डब्ल्यू एक्स जेड एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल देखो एक्स वाई जेड और वाई जेड डब्ल्यू, ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है. आजू बाजू वाला एंगल, आजू बाजू वाला एंगल है ना, वाई और जेड. एक्स वाई जेड वाई वाला एंगल, वाई जेड डब्ल्यू जेड वाला एंगल, ये बाजू वाला एंगल, दैट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब क्या? 180. तो ये 180 हो जाएगा. इसका रीजन क्या रहेगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पैरेललोग्राम, आर सप्लीमेंट्री. दे आर सप्लीमेंट्री. ओके, तो ये सप्लीमेंट्री है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. अगर ये सप्लीमेंट्री है तो एक तो मेजर दिया हुआ है एक्स वाई जेड कितना है? 135 डिग्री, प्लस दूसरा वाला थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, शेडो आ रहा है. हाँ, एक वाई जेड डब्ल्यू, दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट 180. दिस दोनों का सम, दोनों का मिलाएंगे एंगल तो 180 होता है. तो वाई जेड डब्ल्यू क्या होता है? 180 माइनस 135. माइनस करो जरा, कितना आ रहा है? इफ आई माइनस दिस 45 डिग्री आ रहा है. ठीक है, 45 डिग्री. ये मिल गया सेकंड वाला. तो दो चीज, दो एंगल चाहिए था, वो मिल गया. अब मेरे को एक साइड दिया हुआ है, साइड ओ वाई. देखो यहाँ पे ओ वाई कितना दिया? 5 सेंटीमीटर. और डब्ल्यू वाई निकालना है, डब्ल्यू वाई निकालना है. ठीक है, ओके चलो. ओ वाई दिया है, डब्ल्यू वाई निकालना है. लेट्स सी अगेन. ओ वाई क्या होता है? OY is half of WY. OY is half of WY. क्यों?
डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिखो यहां पे डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये हाफ हो गया इसका, तो मेरे को OY तो दिया है 5, तो WY कितना हो जाएगा? यहां ये डिवाइड कर रहा है, यहां मल्टीप्लाई कर देगा। Therefore WY इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे यहां पे सेकेंड सम में क्या दिया है देखो, इन द पैरेललोग्राम ABCD, ABCD ये पैरेललोग्राम है। एंगल A है 3x प्लस 12 डिग्री, एंगल B है 2x माइनस 32 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x किधर है? इन दोनों में x है, ठीक है। अब x का वैल्यू कैसा निकलेगा? अब ये दोनों एंगल्स क्या दिख रहे हैं? दे आर एडजेसेंट एंगल, है ना, पड़ोसी, आजू बाजू वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो मैं बोलूंगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, एंगल A प्लस एंगल B इज 180। यहां क्या रीजन लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल, adjacent angle of parallelogram, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 12 डिग्री, 2x माइनस 32 डिग्री, ये होता है 180, ठीक है। अब शेडो वाला थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ओके, चलो, तो अब ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेगा तो क्या होगा? 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे प्लस था तो उसके लिए साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस होता तो साइन चेंज होता था, ठीक है। अब लाइक टर्म्स एक जगह पे लेके आओ, 3x प्लस 2x प्लस 12 माइनस 32 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 5x। अब माइनस किया तो कितना आ गया? ये माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 5x क्या हो जाएगा? 5x, ये होगा 5x इक्वल टू 180। ये माइनस 20 इधर था, इधर गया तो क्या हो गया? प्लस 20, ठीक है। देखो यहाँ पे माइनस 20 था, ये इस बाजू गया, प्लस 20 हो गया, ठीक है। ये हो गया 200। 5x क्या हो गया? 200। तो x क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 5। 5 1 जा, 5 4 जा, 5 0 जा। Therefore x का वैल्यू क्या मिला मुझे? 40 डिग्री। Therefore x इक्वल टू 40 डिग्री। आगे एंगल C एंगल A को बराबर है, एंगल C एंगल A को बराबर है। C और D भी निकालना है, तो एंगल C पहले निकाल लो, कितना है वो दोनों, कितना है? 3x प्लस 12 है, ठीक है। तो 3x प्लस 12 मतलब कितना? आगे करता हूं, उसके 3 इंटू एक्स कितना है? 40 डिग्री प्लस 12, ये होता है 120। 43 जा 120, 120 प्लस 12 कितना आ गया? एक ही लाइन में निकाल दे रहा हूं उसको, यू कैन यूज अनदर लाइन्स ऑल्सो। 132 डिग्री सी और ए मिल गया, ठीक है। Therefore बोलो, ये क्या अपोजिट एंगल्स है? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। वैसे ही एंगल बी और डी, बी और डी कितना है? 2x माइनस 32,
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 32, ये हो गया 80 माइनस 32, ये आ गया मेरे पास 48। कितना आ गया 48 डिग्री। ठीक है, आइदर वे टू चेक देम, दोनों मिला के 180 होता है क्या, होता है। ठीक है, तो अब ये भी हो गया, तो यहाँ पे एक फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 132 एंड एंगल D इक्वल टू 48 डिग्री। ये फाइनल आंसर है। अब नाउ वी विल मूव टू द थर्ड सम। व्हाट इज द थर्ड सम हियर? थर्ड सम है द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25। तो एक साइड दूसरी साइड से 25 बड़ा है, तो जो छोटा साइड है इसको मैं x ले लिया, तो दूसरा बड़ा वाला साइड क्या होगा x प्लस 25, क्योंकि दूसरा साइड 25 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x प्लस 25 हो गया ये दूसरा साइड। तो लेंथ हो गया, बड़ा रहता है लेंथ, x प्लस 25, ब्रेथ इज x, पेरीमीटर दिया हुआ है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, लेट quadrilateral ABCD be a parallelogram। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। अब मुझे ये दिया नहीं है, बनाना है अपने को खुद। x अपन बोले AB क्या है, x है, लेट AB इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन BC विल बी व्हाट, BC 25 बड़ा रहेगा, तो x प्लस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, CD बराबर है AB को, और AB है x। वैसे ही AD बराबर है BC को, और BC है x प्लस 25। और रीजन क्या है दोनों का, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर of parallelogram ABCD is equal to 150 गिवन है या ये 150 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो मैं क्या बोलूंगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कितना होगा 150। AB क्या है, x है, BC क्या है, x प्लस 25 है। ठीक है, और CD x है, AD क्या है, x प्लस 25 है, ये हो गया 125। x कितने हैं, 1 2 3 4, 4x है, तो 4x, 25 प्लस 25 इज 50, ये हो गया 150। 50 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस था, यहाँ आके माइनस हो गया, तो कितना बचा 100। 4x क्या हो गया 100, तो x क्या हो गया, x 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, पीछे लगाया 2, 20 हो गया, 4 5 जा 20, 25 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया 25, देयरफॉर x इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या, CD और AB x था, CD और AB x था, और x मिला 25 सेंटीमीटर। फिर बाद में AD और BC x प्लस 25 था, तो वो हो जाएगा 25 प्लस 25 50 सेंटीमीटर। ये दोनों मिल गया। Now the next sum. Next sum is, if the measure of ratio of a two adjacent angle of a parallelogram is 1:2,
फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या दिया है मुझे, मेजर ऑफ रेशियो ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है। तो रेशियो का पैरेललोग्राम का मेजर्स दिया है, तो मेरे को जो दिया है वो पहले लिखते हैं। द रेशियो ऑफ measure of two adjacent angle, adjacent मतलब आजू बाजू वाला एंगल, पड़ोसी, adjacent angles of a parallelogram is 1:2, ठीक है। लेट, देखो अब यहां पे जो है लेट ए बी एक्स नहीं बोलना, लेट बी बी एक्स बोलना। उसका एक कारण है, देखो यहां पे बड़ा एंगल कौन सा है, ए है, तो बड़ा एंगल एक्स मत बोलना, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है कि छोटा एंगल 1 है, उसका रेशियो बड़ा एंगल का 2x है। तो छोटा एंगल कौन सा है, यहाँ पे बी है, तो बी को x एज्यूम करेंगे, तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 1 है तो ये 2 है, समझा। तो अभी अपन बोलेंगे लेट एंगल बी इज टू एंगल ए 1:2, ये रेशियो दिया है। एंगल बी में x लूंगा, लेट अ कॉमन मल्टीपल बी, कॉमन मल्टीपल इज x, ठीक है। तो x हो गया, ये 1 था तो x हो गया, तो a वाला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डबल है 2x हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, a और b प्लस कर दो, एंगल a प्लस एंगल b क्या आ जाएगा, 180। क्यों आएगा 180, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये x है, ये 2x है ना। x क्या है, a है 2x, b क्या है x, ये 180, ठीक है। अब 3x क्या हो जाएगा, प्लस किया तो 3x हो गया, 2 + 1 3, 3x 180। अब x क्या होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 यहाँ डिवाइड करेगा, 3 1 जा 3 6 जा 18, एक 0 बच गया, उसको यहाँ लगा दो, 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। x का वैल्यू मिला मुझे 60 डिग्री। अब मेरे पास x क्या था, एंगल b था, तो मैं बोलूंगा एंगल b प्लस एंगल b के अपोजिट क्या है, d है। एंगल b इक्वल टू d इक्वल टू x, और x इज व्हाट, 60 डिग्री। लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वैसे ही अब जैसे b d को बराबर है, तो a किसको बराबर होएगा, c को। देखो यहाँ पे वापस मैं फिगर दिखा रहा हूं तुम्हारे को, b d को बराबर है, ऑपोजिट एंगल है, तो a किसको बराबर होगा, c को। तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, और a कितना था मेरे पास, 2x, तो 2 × 60 120। इसका भी सेम रीजन आएगा, ठीक है। तो उसको डिट्टो मार्क्स कर दिया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आगे देखो,
ये दोनों होने के बाद फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? देयरफॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, ये फिनिश हो गया तुम्हारा आंसर, ये फाइनल आंसर है। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। 7th इज ओमिट, इट्स रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। 6th वन मत करो, 6th वन मैं तुम्हारे को होमवर्क में दे रहा हूँ, करना है करो देख के। और फिर 5th तक तो एग्जाम तक 5th तक पूछूंगा मैं। ओके, नाउ 5th वन इज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। देखो ABCD ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। OA और OB दिया हुआ, ये 5 है, ये 12 है। AB is also given, that is 13, and we have to find we have to show that this is a ABCD is a rhombus। अच्छा, अब नया ट्विस्ट है प्रॉब्लम में कि अपने को ये रोम्बस बताना है। देखो पाइथागोरस तो ये है, इट्स गिवन। अब रोम्बस कब होगा? ये अगर इसका डायगोनल परपेंडिकुलर होगा तो ये रोम्बस होगा। अब परपेंडिकुलर कब होगा? जब पाइथागोरस के हिसाब से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, यानी इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर हो गया तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो वो रोम्बस हो गया। समझा? ये तो अब मैं शुरू करता हूं उसको प्रूफ कैसा करना है। व्हाट इज गिवन? ओ AO इज गिवन कितना? 5। AO is 5, BO is 12 and AB is 13। ये गिवन है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे बड़ा हाइपो, अगर सपोज ये 90 होता है तो ये हाइपो होता है, ठीक है, AB। तो मैं AB का स्क्वायर करता हूं पहले। AB का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर इज 169। इसको बोलो फर्स्ट। अब बचा कौन सा दो साइड? OA, AO और BO, AO और BO। तो अब बोलूंगा AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर या OB का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144। ये 169 आ गया। क्या आ गया? 169। ये आ गया 13। इसको बोलो सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड। ये भी 169 आ गया और ये भी 169 आ गया, यहीं सेकंड बोलो। ये लिखने का जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल हो रहा है अभी। ठीक है, ठीक है। तो ये AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गया 169। तो व्हाट द थर्ड स्टेप इज AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर या OB का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आगे क्या है? ये अगर इक्वल हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ कौन सा थियरम? पाइथागोरस थियरम। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस
थियरम। पाइथागोरस थियरम क्या बोलता है कि दोनों का हाइपोका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू का साइड्स। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हो गया तो मैं बोलूंगा ए ओ बी इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। तो इन अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, तो डायगोनल जो है, अगर ये 90 आया तो अपन बोलेंगे डायगोनल, दोनों का डायगोनल कौन सा डायगोनल, डायगोनल ए सी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल, कौन सा है डायगोनल, दूसरा वाला, दूसरा डायगोनल है बी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल बी डी, डायगोनल ए सी इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल बी डी। ठीक है, कैसे मालूम पड़ा, फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड है, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, आगे आगे जो है, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। क्या आ गया ये रोम्बस है। उसका रीजन क्या है का a parallelogram is a rhombus, is a rhombus if, कंडीशन है if its diagonal are, its diagonals are perpendicular, if its diagonals are perpendicular to each other, perpendicular to each other। This is the fifth sum. I think it's enough for the day. Thank you. Have a nice day.